कल की आपने समूह सिस्टर की वीडियो देखी होगी जो उन्होंने ईद के मौके पर अपलोड करने के लिए कहा था, और उन्होंने अपना वादा निभाया भी और उस वीडियो को अपलोड भी किया। उन्होंने अपनी वीडियो में कासिम सत्तानी साहब और उनकी वाइफ और उनकी दो बेटियों की जो है वो पिक अपलोड की है। जो उनकी फुल फैमिली की वीडियो है, वो फुल फैमिली की उन्होंने पिक अपलोड की है, और उन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि किस तरह से मैडम जी की शादी उनके साथ हुई और किस तरह से उनकी शादी उनके साथ नहीं हुई। जैसे कि उनकी फिलहाल सेकंड मैरिज को भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज माना जा रहा है, और उनकी पहली शादी को भी इलीगल माना जा रहा है, जबकि अगर शरीयत के अकॉर्डिंग उनका निकाह हुआ है तो उनकी पहली शादी भी लीगल है और उनकी दूसरी शादी भी लीगल है। पर यहाँ पर सम्मो सिस्टर ने जो भी बातें बताई कि किस तरह से इनकी मुलाकात कासिम सत्तानी साहब से हुई और किस तरह से ये उनकी बीवी बनी और किस तरह से ये अपने उस फ्लैट में गई, ये सारी ही बातों का खुलासा सम्मो सिस्टर ने अपने वीडियो में किया है। पर मैं यहाँ पर ये बात जानना चाहती हूँ कि जब मैडम जी ने सम्मो सिस्टर की वीडियो देखी तो उन्होंने उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जबकि सम्मो सिस्टर का कहना था कि वीडियो देखने के बाद मैडम को जो है वो हार्ट में प्रॉब्लम होने लगेगी और वो डॉक्टर के पास जाएंगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप सबने देखा होगा उनकी वीडियो इंस्टाग्राम पर भी और उनके यूट्यूब चैनल पर भी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने बहुत खुशी खुशी अपनी फैमिली के साथ ईद मनाई। अब ये पता नहीं कि वो अंदर से टेंशन में है या फिर वो पब्लिक को ऐसा जाहिर कर रही है कि वो बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि दिलों के हाल तो वो खुद ही, अपने दिल का हाल तो वो खुद ही जान सकती हैं। पर सम्मू सिस्टर ने जिस तरह से खुलासा किया है, जिस तरह से सारी बातों को बताया है, तो उसके बाद मैं इस बात को कहना चाहूंगी कि मैडम प्लीज आप अपना रिएक्शन जरूर दें कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है। और मैडम ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि जी हाँ, वो पिक्चर जो है वो कासिम सत्तानी की ही हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नायाब वजीफा। और ये बतलाएं आप सबकी ईद कल की कैसी गई, कल का दिन आपका कैसा गुजरा, और आपने सम्मू सिस्टर ने जो वीडियो अपलोड की थी वो आप लोगों ने देखी या नहीं देखी। उसमें जिन लोगों को भी इस चीज को जानने की ख्वाहिश थी और जो लोग इस बात की ख्वाहिश रखते थे, जैसे कि सम्मू सिस्टर ने कहा था, वो ईद के दिन एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे, और उस खुलासे में उन्होंने अपनी वीडियो में कासिम साहब, उनकी फैमिली और उनकी दो बेटियों की जो है पिक अपलोड की है। अब जो बात आती है, सम्मू सिस्टर का कहना है कि ये उनकी वाइफ नहीं थी। यहाँ पर मेरा मैडम जी से ये सवाल है कि प्लीज एक बार तो इस बात पर जरूर आप अपना रिएक्शन दें कि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। अगर आप उनकी वाइफ नहीं थी तो फिर आप किस हक और किस हैसियत के साथ उनके साथ रह रही थी, और अगर आप उनकी वाइफ थी तो ये बात भी आप प्लीज जरूर बताएं, क्योंकि आपसे कोई भी सवाल करते हुए डर लगता है, क्योंकि आप हैरेसमेंट के केस करने की धमकी देती हैं, जिसकी वजह से जो लोगों के सवाल उनके दिल में आते हैं वो वापस ही पलट जाते हैं, क्योंकि आप ये कहती हैं और एक तरफ आप ये भी कहती हैं जो मेरे व्यूवर्स हैं वो मुझे अपनी राय पेश करें, वो मुझे अपनी राय से आगाह करें। तो मैं एज अ व्यूवर अपनी ये राय देना चाहूंगी आपको कि प्लीज आप इस बात को बताएं कि जो भी इल्जामात सम्मू सिस्टर ने आपके ऊपर लगाए हैं उनमें कितने परसेंट सच है और कितने परसेंट बात झूठ है। और जो भी वीडियो पर बैड कमेंट्स करने के लिए आए वो खुदारा बैड कमेंट्स ना करें। बैड कमेंट्स करने से बेहतर है कि आप बैड कमेंट्स करें ही ना। अगर आपको जानने का हक है तो एज अ व्यूवर हम भी कुछ जानने का हक रखते हैं। जैसे कि मैडम आपने ये कहा कि मैंने सर का ताज अपना अयूब शेख साहब को माना था, तो देखिए जब तक आप उनके निकाह में हैं आप दोनों ही चाहे इस रिश्ते को माने या नहीं माने, पर वो आपके सर के ताज ही हैं। ना तो आपके कहने से वो आपके कदमों की धूल बन रहे हैं, ना आपके कहने से उनका कुछ जा रहा है, जबकि शरीयत से अगर देखा जाए तो आज भी आप उनकी ही बीवी हैं। और एक बात मेरी ये समझ में नहीं आती कि आपने उन्हें अपने सर का ताज माना, पर उसके बाद भी आप कासिम सत्तानी साहब को नहीं भूली, तो इसके पीछे, ना भूलने के पीछे उनकी ऐसी कौन सी अच्छाई थी जो आपको बार बार याद आती थी? क्योंकि आपके लफ्जों के अकॉर्डिंग तो जहां तक भी मैंने देखा है तो ये देखा है कि आप उनकी हमेशा अच्छे अल्फाजों में ही तारीफ करती हैं। और एक बीवी अगर अपने शौहर से अलग हो रही है या फिर जो भी आप दोनों का रिश्ता था वो आप जाने और अल्लाह जाने, पर प्लीज इस बात को आप जरूर बताएं। जिस तरह से आपने रात ये एक्सेप्ट किया है कि आपके दोनों बेटे अमीन सत्तानी और अली सत्तानी कासिम सत्तानी साहब के ही हैं, तो यहाँ पर एक सवाल मेरे मन में और आता है कि जिस नस्ल के और जिस वारिस की आप बात कर रही हैं, एक कासिम सत्तानी साहब के दो बेटे हैं और कासिम सत्तानी साहब की पहली बीवी की दो बेटियां हैं,
फिर आज तक भी उनकी फैमिली को आपके टच में क्यों नहीं देखा, क्यों उनकी फैमिली आपके अच्छे बुरे वक्त में काम में नहीं आई, क्यों हमने उनकी फैमिली के पास आपको जाता नहीं देखा, जबकि दोनों बीबियां एक ही शौहर से एक ही धागे से बंधी थी। फिर उसके बाद भी ऐसी कौन सी न इत्तेफाकी थी, उसके बाद भी ऐसी कौन सी वजह थी जो कि आप कासिम सत्तानी साहब की फैमिली के साथ कभी नहीं देखी और ना ही कभी उन लोगों को आप लोगों के साथ देखा, या कभी बात करते हुए भी नहीं सुना, या कभी आपका साथ जिक्र भी नहीं सुना। तो उसके पीछे की प्लीज आप वजह जरूर बताएं। और जिस तरह से सम्मो सिस्टर ने कहा है कि आप कासिम सत्तानी साहब की बीबी नहीं थी, क्या ये बात सच है, या फिर आपके ऊपर एक बहतान लगाया गया है, या फिर एक झूठ बताया गया है आपके लिए? तो प्लीज आप इस बात का भी जवाब दें। और देखिए, मैं ये बात आपसे बार बार कह रही हूँ कि अगर चुप इंसान को कितना भी चुप इंसान को जब आप रोज कुछ ना कुछ बोले ही जाओगे, कुछ ना कुछ उसके अगेंस्ट आप बात करे ही जाओगे, तो देखिए पत्थर का इंसान भी जो होता है वो भी बोल पड़ता है। जब अयूब शेख साहब ने इनका नाम ही लेना बंद कर दिया, जब आपको उनकी जात से कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, और आपका ये भी मानना है कि जो कुछ भी मेरे खिलाफ बातें यूट्यूब पर हो रही हैं, जो भी मेरे खिलाफ सबूत पेश किए जा रहे हैं, वो उसमें ना तो अयूब शेख कसूरबार है और ना ही सम्मो कसूरबार है, बल्कि ये किसी और के हाथों का मोहरा है। और आप जानती हैं कि ये किसके हाथों की चैन बने हैं और कौन इन्हें खिलौना बनाकर घुमा रहा है। जब आप इतना कुछ जानती हैं तो फिर भी आप अपने ही शौहर को ब्लेम कर रही हैं, अपने ही शौहर को आप अपने ब्लॉग में हर तरह से जलील और रुस्बा कर रही हैं। तो देखिए, अगर वो गलत थे तो सही आप भी नहीं हैं, क्योंकि सही यूं नहीं है आपके, उन्होंने एक बार सच्चे दिल से आपसे माफी मांग ली। लाख 100 गुना गलती अयूब शेख साहब की ही थी, पर जब उन्होंने आपसे माफी मांग ली तो देखिए, ना ही तो अल्लाह आपको अब इजाजत देता है उनके खिलाफ बोलने की, और ना ही शरीयत इजाजत देती है आपको उनके खिलाफ बोलने की। और जिस बात की इजाजत आपको शरीयत दे ही नहीं रही, तो फिर आप इस बात को क्यों कर रही हैं? क्यों आप जाने अनजाने में गुनाहगार बन रही हैं? और अगर आपको अयूब शेख साहब के साथ नहीं रहना है, या फिर आप अयूब शेख साहब के साथ रहना ही चाहती हैं, तो फिर रहने वाली बातें करें, और नहीं रहना है आपको तो एक दूसरे के करैक्टर पर बिना कोई भी सवाल उठाए। देखिए, कहने में कमी आपने भी नहीं करी, कहने में कमी उन्होंने भी नहीं करी। और एक मुद्दा सिर्फ ये सोचिए कि किसी के भी दिल में कासिम सत्तानी साहब के बारे में जानने की इतनी चाहत नहीं थी जितना कि आप लोगों ने अपने घर का मुद्दा जब आप लोग सोशल मीडिया पर लेकर आए, तो लोगों के दिल में ये बात पैदा हुई कि आखिर ये कासिम सत्तानी साहब हैं कौन। और इस बात का खुलासा सम्मो सिस्टर ने कल की वीडियो अपलोड करने के बाद कर भी दिया। पर आप इस बात को सोचिए कि आप दूसरों को बेवकूफ होने का दावा करती हैं कि दूसरे लोग बेवकूफ हैं, तो जरा इस बात पर गौर करिए कि इतनी समझदार होने के बाद, हजारों का बिजनेस, लाखों का बिजनेस संभालने के बाद, आप इस बात को सोचिए कि आप कितनी बड़ी बेवकूफी कर गई कि अपने घर की बात को सोशल मीडिया पर लेकर आई। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर ये एक सवाल नहीं होता तो इस सवाल में आपसे हजारों सवाल और नहीं किए जा रहे होते। और जब आपने खुद इंसानों से कहा कि मेरे घर की बात ये है, मेरे घर की बात वो है, आप मुझे कमेंट्स करके जरूर राय दें। कुछ लोगों ने आपको कमेंट्स ना करके वीडियो के अकॉर्डिंग, वीडियो के माध्यम से अपनी राय आपके सामने रखी, तो फिर वहां पर हैरेसमेंट के केस करने की क्या वजह बनती है? मेरे अंदाज में तो वहां हैरेसमेंट का केस करने की कोई वजह नहीं बनती, क्योंकि जब एज अ व्यूवर हम आपको राय दे सकते हैं, एज अ सब्सक्राइबर हम आपको मैसेज भी कर सकते हैं, आपको राय भी दे सकते हैं। तो देखिए, एज अ व्यूवर अब भी मेरा यही सजेशन है आपको, आप जो कहती हैं कि कीचड़ में पत्थर डालो तो छींटे अपने ऊपर ही आती हैं, तो अब भी मेरा आपको एक व्यूवर होने के नाते ये मशवरा है कि प्लीज आप इन सब बातों को अब क्लोज कर दें। अगर आप देखिए, अच्छी तरह से पर्दा भी कर रही हैं, आप सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की उल्टी सीधी कोई एक्टिविटी भी नहीं कर रही हैं, तो फिर ये बताएं, फिर आप इन सब बातों को छोड़ दीजिए। ना तो आपके कहने से कोई बुरा हो रहा, ना कोई आपको बुरा कह रहा है तो आप उसके कहने से बुरी हो रही। पर आप जो कहती हैं कि मैंने अल्लाह से सब्र मांगा था, मैं सब्र वाली बन गई हूं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपकी किसी भी बात से सब्र झलक रहा है। सब्र उस चीज का नाम है कि पत्थर टूट के बिखर जाए, पर इंसान इतना, जो इंसान वाकई सब्र वाला होता है, पत्थर टूट जाता है पर उसके सब्र की जो क्वांटिटी होती है वो कभी खत्म नहीं होती, अगर वाकई इंसान साबिर होता है। पर कहते हैं नहीं कि इंसान जो है नफसाती
ख्वाहिशात से मजबूर है। अगर कोई हमें एक सवाल करता है, हम उसे पलट में 2 जवाब देते हैं। और देखिए, 2 जवाब देने के चक्कर में, एक सवाल अपने घर से लाने के चक्कर में आज वाईटी पर कितनी नई नई तरह की बातें बन रही हैं। जैसे कि मैंने अभी इंस्टाग्राम पे देखा, सम्मू सिस्टर के किसी ने उनसे सवाल किया कि आपके हस्बैंड का नाम उदय है। अब सम्मू सिस्टर ने उसे पलटकर जवाब दिया कि इस बात का सवाल आप मुझसे ना करें, आप इस बात का जो सवाल है वो शीला बाई से डायरेक्ट करें। अब देखिए, पहले मुद्दा उठा अयूब शेख अंकल का, फिर बीच में निकल के आ गए कासिम सत्तानी, फिर अब तीसरी बात ये निकल के आ गई कि ये उदय कौन है। अब पब्लिक आपसे ये सवाल करेगी कि हमने फला जगह फला बात सुनी है, ये उदय कौन है। तो देखिए, फिर भी आपके ही दिल को तकलीफ होगी, फिर आप बदले में उन्हें जो भी रिप्लाई करेंगी, अच्छा करें या बुरा करें, पर उसके बाद करेंगी ना। तो इसीलिए देखिए, मैं आपसे कहती हूँ, एक चुप और 100 सुख वाला अपनी जिंदगी में उसूल अपना लीजिए। आप हमें ये पता है कि ये इंसान हमारे अगेंस्ट है, तब भी उसे कभी जाहिर ना करें कि तू, हमें तेरी हर हरकत की पता है और हम समझते हैं कि तू हमारे अगेंस्ट है। जो जैसा करता है, जो जैसा बोता है, हमेशा वैसा ही काटता है। पर प्लीज, मैं खुद ये जानना चाहती हूँ कि अयूब अंकल को सब जानती हैं, कासिम सत्तानी साहब को भी कल के बाद सारे ही लोग जानने लगे। कम से कम 90% लोग कल के बाद कासिम सत्तानी साहब को जानने लगे। पर मुझे ये बात बताएं कि ये उदय की जो बात निकली है, किसी ने सर्च किया है और आपकी हस्बैंड लिस्ट में किसी उदय का नाम आया है, तो प्लीज आप बताएं कि ये बात क्या है, क्या मौजू है, क्या बात है, क्या बात नहीं है। और एक बात और, जैसे कि सम्मू सिस्टर आपसे मिलने के लिए भी आना चाहती हैं, तो यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि दोनों में से जो भी एक दूसरे के साथ मिलने के लिए जाता है वो प्लीज लाइव जरूर आए। कम से कम पब्लिक को ये भी तो पता चले कि ये बात क्या हो रही है और ये क्या बात नहीं हो रही है। और एक बात और, मैं सम्मू सिस्टर से ये कहना चाहूंगी कि आपने अयूब शेख साहब को भी खूब जो भी कहना था आपने अपनी वीडियो में कहा, आपने कासिम सत्तानी साहब के लिए भी बताया, पब्लिक ने किसी उदय का भी सवाल उठाया, पर आपने अभी तक भी अपने उस रिश्ते से आगा नहीं कराया जो आपका और मैडम जी का रिश्ता है। तो प्लीज आप कम से कम अपने रिश्ते से भी पब्लिक को बताएं, क्योंकि आपके व्यूवर्स भी आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका और मैडम जी का रिश्ता क्या है, कि आप वाकई उनकी बेटी रखती हैं। और मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा, तो प्लीज इस बात को बताना जरूर। और अगर मैडम जी मेरी बात आपको समझ में आती है और आप मेरी इस बात को समझना चाहती हैं, तो देखिए, जिल्लत को जितना भी टटोलोगी जिल्लत ही मिलेगी, गिलाजत को जितना छुओगे उसमें से बदबू ही आएगी। तो बेहतर है, जो कुछ भी आपकी जिंदगी में हुआ, जो कुछ भी आपने किया, आप कहती हैं ना मैं कभी झूठ नहीं बोलती, जबकि पूरी इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने कभी ना कभी झूठ नहीं बोला हो। क्योंकि इंसान को अल्लाह ने नफ्साती ख्वाहिशात देकर भेजा है और वो अपनी इस नफ्स की ख्वाहिश से मजबूर है। कहीं ना कहीं आपने भी झूठ बोला होगा। इतने दावे से मत कहा करें, ऐसा ना हो हमारी एक जरा सी बात से या आपकी ही एक जरा सी बात से अल्लाह के घर आपकी पकड़ हो। और जिसे भी मेरी वीडियो पसंद आती है, अब मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, तो वो लाइक करे, जिसे पसंद नहीं आती डिसलाइक करे। और प्लीज बैड कमेंट्स डालो, अगर आपने बैड कमेंट्स किए तो फिर कल का मेरा ब्लॉग जरूर देखना। आप अपना और अपने का ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।